वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को तालाफान ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के आवाम के लिए खुसूसी दुआ। ओमान के सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी ओमान का सरकारी दौरा करने की दावत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म का चारों गवर्नर्स और वज़ीर आला को भी तालाफान ईद की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गन्नापुर, सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के अयाज सादिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन नेक ख्वाहिशात का इजहार। रवा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68%, हदफ 3.6% था। पाकिस्तान की मईशत का हुजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। फीकस सालाना आमदन $144 इजाफे से $1680 रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% हदफ 2% था। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही, हदफ मनफी 4.5% था। लाइव स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश 4.7 तो हदफ 3.8% था। जंगलात, माहीगीरी, सनती पैदावार शोबों की ग्रोथ का हदफ भी हासिल ना किया जा सका। बिजली, गैस और पानी सप्लाई के शोबों की ग्रोथ 28.88%, हदफ 2.5% था। तालीम के शोबे की ग्रोथ 3.5% हदफ के मुकाबले में 4.43% रही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी की ग्रोथ 3.4% हदफ के मुकाबले में 9.92% रही। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द दौरे अमरीका के बाद लंदन पहुँच गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द की अहम मुलाकातें शेड्यूल। वफ़द की रुकन शेर रहमान का कहना है कि भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में दौरा अमरीका बहुत मुस्बत रहा। सब ने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालिफत की। मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा, हल निकालना ज़रूरी है। खुर्रम दस्तगीर बोले, पानी की वजह से बरे सगीर में एक और जंग हो सकती है। पानी ज़िंदगी और मौत का मामला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। जलील अब्बास जहीलानी ने कहा, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया किसी ने कबूल नहीं किया। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारियत है। भारत को अपने तगारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कुछ जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके, कुछ की आज बारी। आज भी यारों दोस्तों की महफिलें, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला जारी। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग, हर घर से भीनी भीनी महक। किसी की मटन कौरमे की फरमाइश तो कोई बिरयानी का शौकीन। घर घर लजीज खाबों से तवाज़ो, आज भी बनेंगे मजे मजे के नए पकवान। गुज़िश्ता रोज दावतें उड़ाने वाले आज बनेंगे मेज़बान। बच्चों के वालिदैन और बड़ों के साथ आज भी होंगे नॉन स्टॉप सैर सपाटे। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। 12 जून तक पारा 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने इंतबा जारी कर दिया। लाहौर में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने की तवक्को। आइंदा 2 रोज़ मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब। 24 घंटे के दौरान समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। नमी के बायस टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ज़्यादा महसूस किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 और तुर्बत में 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बाला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। ईद उल अजहा पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। पंजाब के अवाम खुश, वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज दूसरे रोज भी सफाई इंतजामात की मॉनिटरिंग में मसरूफ। सूबे भर से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिलने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर बल्दियात और मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स की घर घर जाकर चेकिंग, आवाम से फीडबैक लिया। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन फजला ठिकाने लगाया गया। आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला। ईद के दूसरे रोज अब तक 15,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई जा चुकी। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने, फिनाइल और अर्क गुलाब का छिड़काव भी जारी। अवाम का वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन।
कहते हैं महसूस हुआ हुकूमत और इदारे मौजूद हैं, सफाई होती दिखाई दी और खुशगवार हैरत भी हुई। सीनियर वजीर सिंध की हिदायत पर इजाफी किराए के खिलाफ कार्रवाइयाँ, लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। शर्जील मेमन कहते हैं सूबे भर में मजमूई तौर पर 883 बसों और कोचेज की चेकिंग, 1,40,16,000 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए का जुर्माना। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफिज, आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, शाही ज़ोहराने में शिरकत। गवर्नर सिंध ने वलीअहद की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। गवर्नर सिंध ने सऊदी वलीअहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावक़ार और मकबूल शख्सियत हैं। जो फौज 78 घंटे में ही भारत को सबक सिखा सकती है, उसके लिए दहशतगर्द क्या चीज़ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अपनी रिहाइशगाह DI खान में ईद पर गुफ्तगू कहा, सूबे में लूटमार जारी है। वज़ीरान ने हस्पतालों को लूटा, गंदम की लूटमार करके एक ज़िले से 50 अरब लूटे गए। वज़ीर आज़म बराह रास्त जामशुदा अजला को फंड्स दें। फैसल करीम कुंडी मेहमानों के साथ घुल मिल गए, ईद मिलते रहे। चीन ने भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। EV मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी, रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी मुतासर। नायाब धातों में चीन की इजारादारी, भारत के पास कोई मुतबादिल नहीं। भारतीय कारखानों की बंदिश का खदशा, रोजगार पर भी मनफी असरात। भारत में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्किल। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हुज्जाज ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम ज़िक्र, अस्कार और दीगर इबादात में मसरूफ। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग फैल गई, चौथी फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। तीसरे दर्जे की आग करार। चीफ ऑफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉकर, 1 बाउजर रेस्क्यू आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवा के बायस आग फैक्ट्री में फैली। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। दूसरे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, सड़कें मैदान जंग बन गईं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का बेतरीक इस्तेमाल, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नर और मेयर लॉस एंजलिस पर शदीद तनकीद, कहा अपने फ़राइज़ सही अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ करना होगा। लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है कि इस इक़दाम से तनाव मजीद बढ़ेगा। इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की हिमायत की तो खतरनाक नताइज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को खबरदार कर दिया। मीडिया से फ़ोन पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, फिलहाल टेस्ला चीफ से ताल्लुकात मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। मस्क को हुकूमत में काम के दौरान फ़ायदे फराहम किए थे, अब बातचीत का कोई इरादा नहीं। उधर मस्क ने ट्रंप को जेफरी एप्सन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल और ये पेपर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोगोटा में मैगुएल शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार।
पीसीबी के ईद शो में खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत बचपन की यादें ताज़ा की। कौमी कप्तान फातिमा सना ने कहा, बकरा ईद बहुत पसंद, बहुत खाने बनते हैं और रौनक होती है। पहले सब ईदी देते थे, कप्तान बनने के बाद सिर्फ दोस्तों ने ईदी दी। तूबा हसन बोली, बचपन में कुर्बानी के जानवर के साथ मोहल्ले का चक्कर लगाती थी, अब ईद का ज़्यादा वक्त घर पर गुजरता है। पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया के शहर कुआलालंपुर पहुंच गई। कौमी टीम हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेरे निगरानी 8 नेशंस टूर्नामेंट खेलेगी। क़यादत इमाद बट करेंगे। टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होगा। कुर्बानी वगैरह की थी, फिर हमने मेहमानों के साथ सेलिब्रेशन किया था। मैं यहाँ पे सारी फैमिली के साथ फिल्म वगैरह देखने आई हूँ। हमने सुबह कुर्बानी की है, मेहमानों को मुक्त है और अब हम लोग आ गए हैं फिल्म देखने दोस्तों के साथ। जितनी ज्यादा गर्मी है उस हिसाब से मेरा ख्याल है मूवी की ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। पार्क में जाना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सिनेमा घरों की रौनक बहाल। ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्मों की नुमाइश जारी।